चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा दे। भारत की समुद्री ताकत का नया दौर। आईएनएस अरिहंत को अपने बेड़े में शामिल करके भारत ने अपनी नौसैनिक क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह दुर्जय परमाणु ऊर्जा से संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी यानी एसएसबीएन भारत की समुद्री रक्षा रणनीति में एक बड़ी छलांग है। आईएनएस अरिहंत भारत के स्वदेशी तकनीकी कौशल और अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए उसकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यह पोत केवल एक पनडुब्बी नहीं है, यह वैश्विक मंच पर भारत के बढ़ते प्रभाव का प्रतीक है। बोह आईएनएस अरिहंत लहरों के नीचे एक तकनीकी चमत्कार। अत्याधुनिक तकनीक और हथियारों से लैस आईएनएस अरिहंत आधुनिक इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। इसका उन्नत डिजाइन और निर्माण भारतीय शिपयार्ड की क्षमताओं का प्रमाण है। यह पनडुब्बी एक परमाणु रिएक्टर से सुसज्जित है, जो इसे लगभग असीमित सीमा और सहन शक्ति प्रदान करता है, जिससे यह विस्तारित अवधि तक जलमग्न रह सकता है। यह आत्मनिर्भरता रणनीतिक प्रतिरोधक क्षमता के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आईएनएस अरिहंत को ट्रैक और निष्क्रिय करने में अविश्वसनीय रूप से कठिन बनाता है। पनडुब्बी का शस्त्रागार भी उतना ही प्रभावशाली है, जिसमें K-15 सागरिका पनडुब्बी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइलें या मिसाइल LBM शामिल हैं। इन मिसाइलों की मारक क्षमता लगभग 750 किलोमीटर है और ये परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम हैं। यह मारक क्षमता भारत को एक विश्वसनीय दूसरी हड़ताल क्षमता प्रदान करती है। यह सुनिश्चित करती है कि राष्ट्र के खिलाफ किसी भी आक्रमण का सामना तेज और निर्णायक प्रतिक्रिया से किया जाएगा। ताकत की तुलना आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिहंत। आईएनएस अरिहंत भारतीय नौसेना में दूसरा एसएसबीएन है, जो अपने पूर्ववर्ती आईएनएस अरिहंत की श्रेणी में शामिल हो गया है। जबकि दोनों पनडुब्बियां एक समान डिजाइन और क्षमताओं को साझा करती हैं, आईएनएस अरिहंत में कई तकनीकी प्रगति शामिल हैं। इनमें बेहतर प्रदर्शन के लिए एक बेहतर रिएक्टर डिजाइन और बेहतर पानी के नीचे पता लगाने के लिए एक अधिक परिष्कृत सोनार प्रणाली शामिल है। इसके अलावा आईएनएस अरिहंत की तुलना में आईएनएस अरिहंत में मिसाइल ले जाने की क्षमता अधिक है। यह बढ़ा हुआ पेलोड भारत के परमाणु प्रतिरोध को बढ़ाता है और संभावित खतरों का जवाब देने में अधिक लचीलापन प्रदान करता है। आईएनएस अरिहंत का शामिल होना भारत के पनडुब्बी बेड़े को काफी मजबूत करता है और हिंद महासागर क्षेत्र में एक प्रमुख समुद्री शक्ति के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करता है। तीसरा भाग, साइलेंट गार्जियन। आईएनएस अरिहंत की चुपके और सहन शक्ति। आईएनएस अरिहंत की सबसे उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक इसकी असाधारण चुपके क्षमताएं हैं। पनडुब्बी को लहरों के नीचे चुपचाप काम करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो इसके ध्वनिक हस्ताक्षर को कम करता है और इसका पता लगाना अविश्वसनीय रूप से कठिन बनाता है। इसकी रणनीतिक निवारक भूमिका के लिए यह चुपकेपन महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि आईएनएस अरिहंत दुश्मन ताकतों से छिपा रह सके। पनडुब्बी की परमाणु प्रणोदन प्रणाली इसे उल्लेखनीय धीरज भी प्रदान करती है। पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों के विपरीत, जिन्हें अपनी हवा की आपूर्ति को फिर से भरने और बैटरियों को रिचार्ज करने के लिए बार-बार सतह पर आने की आवश्यकता होती है, आईएनएस अरिहंत विस्तारित अवधि तक जलमग्न रह सकता है, केवल चालक दल के धीरज से सीमित। यह लगभग असीमित सीमा पनडुब्बी को समुद्र के विशाल इलाकों में गश्त करने की अनुमति देती है, जो संभावित विरोधियों के खिलाफ निरंतर और विश्वसनीय निवारक प्रदान करती है। चौथा भाग, परमाणु तिकड़ी पूर्ण। भारत के रणनीतिक निवारक को सुनिश्चित करना। आईएनएस अरिहंत की कमीशनिंग भारत की परमाणु तिकड़ी को पूरा करती है, जिससे देश को जमीन, हवा और समुद्र से परमाणु हथियार लॉन्च करने की क्षमता मिलती है। इस तिकड़ी को एक विश्वसनीय परमाणु निवारक की आधारशिला माना जाता है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि पहली हड़ताल में जमीन और हवा आधारित परमाणु बलों को निष्क्रिय कर दिए जाने पर भी कोई देश जवाबी हमला कर सकता है। अस्थिर क्षेत्र में अपनी रणनीतिक स्थिति को देखते हुए यह क्षमता भारत के लिए महत्वपूर्ण है। आईएनएस अरिहंत के बेड़े में शामिल होने के साथ भारत संभावित विरोधियों को एक स्पष्ट संदेश भेजता है
कि आक्रामकता के किसी भी कार्य को भारी और निर्णायक प्रतिक्रिया से मिलेगा। यह विश्वसनीय निवारक किसी भी संभावित संघर्ष की लागत को बढ़ाकर क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने का काम करता है। 5वां भाग, क्षितिज पर आईएनएस अरिधमन और भारतीय नौसैनिक वर्चस्व का भविष्य। आईएनएस अरिघात को शामिल करना भारत के महत्वाकांक्षी नौसैनिक आधुनिकीकरण कार्यक्रम का एक कदम है। भारतीय नौसेना ने अगली पीढ़ी के एसएसबीएन पर काम शुरू कर दिया है, जिसमें आईएनएस अरिधमन अगली पंक्ति में है। पनडुब्बियों का यह नया वर्ग बड़ा और अधिक उन्नत होगा, जिसमें और भी अधिक मारक क्षमता और चुपके क्षमताएं होंगी। आईएनएस अरिधमन के लंबी दूरी की K4 एसएलबीएम से लैस होने की उम्मीद है, जिनकी रेंज 3500 किलोमीटर से अधिक है। ये मिसाइलें भारत की रणनीतिक पहुंच को काफी बढ़ाएंगी और विरोधियों की एक विस्तृत श्रृंखला को लक्षित करने की क्षमता प्रदान करेंगी। इन उन्नत पनडुब्बियों का विकास एक शक्तिशाली और तकनीकी रूप से परिष्कृत नौसेना को बनाए रखने की भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र और उसके बाहर अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम है। निष्कर्ष, एक शक्तिशाली कथन, भारत का समुद्री उत्थान। आईएनएस अरिघात की कमीशनिंग भारत के नौसैनिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण है। यह हिंद प्रशांत में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में भारत के उद्भव का प्रतीक है और अपने समुद्री हितों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। जैसे जैसे भारत अपनी नौसेना का आधुनिकीकरण और अपनी स्वदेशी जहाज निर्माण क्षमताओं का विकास जारी रखे हुए है, वैश्विक मंच पर उसका प्रभाव बढ़ता रहेगा। आईएनएस अरिघात सिर्फ एक पनडुब्बी नहीं है, यह भारत के तकनीकी कौशल, रणनीतिक दृष्टि और अटूट संकल्प का प्रतीक है। यह भारत की बढ़ती समुद्री ताकत और 21वीं सदी में अपनी संप्रभुता और हितों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प का एक शक्तिशाली प्रतीक है। नौसैनिक वर्चस्व के प्रति यह प्रतिबद्धता निस्संदेह आने वाले वर्षों में हिंद प्रशांत क्षेत्र और उसके बाहर के भू राजनीतिक परिदृश्य को आकार देगी।